हेलो प्रिंस भाई, कैसे हो आप? हेलो हेलो, बहुत बढ़िया है। आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपको कैसा लग रहा है? आपका पहला पॉडकास्ट चर्चा टॉक्स के साथ है। मुझे बहुत अच्छा और अंदर से दिल से एक अच्छी सी महसूस फीलिंग हो रही है कि भाई मैं अपने किसानों की बात आपके चर्चा टॉक के माध्यम से जनित और में। जरा आप ये भी बता दो कि आप मेरे बचपन के दोस्त भी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके फ्रेंड हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो प्रिंस, पहले तो आप ये बताओ कि भारतीय किसान यूनियन का मतलब क्या है? भारतीय किसान यूनियन का मतलब है भारत का किसानों का एक महत्वपूर्ण संगठन, जिसमें हम अपने किसानों की आवाज़, उनके अधिकार और इनके हित जो कि जायज़ हैं, उनको हम रखते हैं इस माध्यम से। जो भारतीय किसान यूनियन संगठन है, इसलिए एक संगठन हमने बनाया। तो आप इसमें कब जुड़े थे? करीब 2 साल पहले जुड़े थे हम इसमें। इंटरेस्ट कैसे आया था जुड़ने का? इंटरेस्ट ऐसे आया था कि जो मेरे दादाजी थे वो एक बहुत बड़े किसान और जमींदार थे। तो उनको जब मैं देखता था कि वो खेतों में काम करते हैं और फिर भी निराश रहते हैं फसलों की वजह से, तो फिर मेरे जो पिताजी हैं वो भी, पापा जी मेरे, वो भी राजनीति करते हैं अच्छी, और अभी भी कर रहे हैं। तो उन्हें देख के मुझे राजनीति करने का मन अंदर से हुआ। मन तो अंदर से हुआ अच्छा, पर किसानों के लिए हुआ कि किसानों की मैं आवाज़ उठाऊं। जो कि किसान हमारा पिछड़ता जा रहा है, कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो बहुत दुखी है किसान। तो उस वजह से मेरा इंटरेस्ट आया कि क्यों ना मैं अपना एक बीड़ा उठाऊं किसानों के लिए और उनकी एक बुलंदी से आवाज़ उठाऊं। तो प्रिंस, आप मेरे को ये बताओ, आप इसमें जुड़े कैसे भारतीय किसान यूनियन में? मैं जब 2 साल पहले थोड़ा छोटा कार्यकर्ता था एक किसान यूनियन का, मतलब कोई अपने मन से कार्यकर्ता था, किसी के उसमें नहीं था मैं संगठन में। जिस टाइम मैं अपने क्षेत्रों की किसानों की जो समस्याएं होती थी उनको आवाज़ उठाता था, और मेरे साथ कुछ पदाधिकारी, मेरे ही जो साथीगण थे वो थे मेरे साथ। तो हम पूरी, हमारी जो टीम थी, यूथ टीम, वो हम उसकी आवाज़ उठाना चाहते थे किसानों की। फिर एक व्यक्ति द्वारा हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर, जो कि भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलवाया गया, जिसके जरिए मुझे मिलवाया गया। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर ने मुझे एक प्रदेश लेवल की जिम्मेदारी सौंपी। प्रदेश उपाध्यक्ष का पद देकर मुझे मनोनीत किया गया, जिसमें मैं अपने किसानों की प्रदेश लेवल में पूरे में आवाज़ उठा सकता। तो जब ये ऑफर तुम्हारे पास आया था तो आपके पापा का कुछ कहना था या आपने पहले बातचीत करी पापा से? पहले मैंने अपने फादर को बताया कि ऐसे ऐसे मुझ पे ऑफ़र आया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, पवन ठाकुर जी। तो पापा ने कि किसानों के हित में कर लो, कोई नहीं, और उन्हें तो राजनीति पसंद है, पॉलिटिक्स उन्हें अच्छी लगती है। तो उन्हें भी, उनका भी सपना था कि पर मैं बनूं बहुत अच्छा, एक पॉलिटिक्स फील्ड में जाऊं तो एक अच्छा और सक्षम, अच्छे बैकग्राउंड से नेता बनूं। कोई वैसा नहीं जो वैसा होना चाहिए, अच्छे से अच्छा नेता बनूं और अपने किसानों की हित में निष्पक्ष आवाज़ उठाऊं, किसी दबाव में नहीं। तो पापा ने फिर तब हाँ कर दी, तब आप जुड़े? जी हाँ, पापा ने मुझसे हाँ कर दी। फिर मैं मिला जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उन्होंने मुझे बना दिया। इस टाइम पे उन्हीं की जो है वो है, किसानों की जो मदद कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, उन्हीं के द्वारा। जी, उन्हीं के द्वारा। अच्छा, तो मेरे को आप ये बताओ कि इंडिया में भारतीय किसान यूनियन सबसे पहले किसने चालू करी थी? इंडिया में सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन जो चालू किया गया था संगठन, माननीय चौधरी चरण सिंह द्वारा 1978 में इसको स्थापित किया गया था। परंतु उस वक्त इसका नाम भारतीय किसान यूनियन नहीं था, इसका नाम PKU, पंजाब खेतीबाड़ी यूनियन था। कुछ सालों बाद माननीय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने 1986 में इसको भारतीय किसान यूनियन नाम से स्थापित किया और स्टार्ट किया। तब BKU इसका नाम तब BKU नाम इसका पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसने चालू करी थी? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जो कि वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु हैं, उन्हीं ने सबसे पहले चालू करी थी। उन्हीं ने सबसे पहले चालू की तो थी। आज ऐसा क्या कारण है जो इतनी सारी बन चुकी हैं? आज इसका ये कारण है कि कुछ जो आजकल चल रहा है, कुछ लोगों के मन नहीं मिलते हैं। कहीं भी अगर धरना चल रहा है हमारे किसानों का, उनके जनहित में, और हम उनके हितों की बात कर रहे हैं, शासन व प्रशासन के जरिए हम अपने किसानों की बात ऊपर तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं, तो जो कुछ लोग होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। आधा संगठन चला आया, आधा बैठा रह गया।
तो एकजुट नहीं हो पाया, तो उनने अपने अलग अलग संगठन चालू कर लिए। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, हमें पता चला कि वो पहले भारतीय किसान यूनियन में थे। जी, भानु में। भारतीय किसान यूनियन भानु में ही थे वो, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा में थे वो। आज वो भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में। तो ऐसा क्या हुआ कि उनने खुद का बना लिया? उनका किसानों के हित में उनका थोड़ा सा सही था कि हमें अच्छे से कार्य करना है, और फिर वही आप समझते ही हैं कि अगर मन नहीं मिलता है किसी का, तो वो अगर उस पर सही है तो वो अपना संगठन खुद स्टार्ट कर देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से रजिस्ट्रेशन करा करके उन्होंने एक बीड़ा उठा करके किसानों का और चालू कर दिया। तो आज के टाइम में फिरोजाबाद में टोटल कितनी भारतीय किसान यूनियन है? फिरोजाबाद में तो नहीं, ये प्रदेश में ही है। फिरोजाबाद में तो 2-3 ही यूनियन है जो छोटे स्तर पर काम कर रही हैं किसानों का, नहीं तो प्रदेश लेवल पे ही उनका रजिस्ट्रेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट से तो नहीं होता है जी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी है, भारतीय किसान यूनियन भानु जी की है, और इसके अलावा जो ये और प्रदेश में है। हाँ। वैसे तो संपूर्ण भारत का रजिस्ट्रेशन है, हाँ। पर ये प्रदेश में है जो कि कार्य कर रही हैं अच्छे से। अच्छा। और उठा रही है। वैसे तो हालांकि आजकल बहुत संगठन चल रहे हैं, 2-4 के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हल्दर है, राजनीतिक है, और बहुत रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं लोग, शिवपाल है, और भी हैं। तो आज के टाइम में ऐसी क्या दिक्कत है किसानों की जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन को लड़ना चाहिए? आज के टाइम में और पिछले कई वर्षों से भारतीय किसान यूनियन लड़ाई लड़ती ही आ रही है और लड़ भी रही है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा भी आग्रह है, हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरा, कि एमएसपी पे ठोस कानून बनाया जाए, किसान आयोग का गठन किया जाए, जिससे किसान अपनी उचित मूल्य तय कर चुके हैं। वह जब किसान खेती करता है ना, तो एक बात आप मान के चलिए कि जब वो खेती करता है तो इतनी दुख में खेती करता है कि दिन रात मेहनत करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कर्जा लेके आता है, लोन करवाता है, केवाईसी करवाता है, बहुत कुछ करवाता है किसान, परंतु जब उसको उचित मूल्य नहीं मिलती है ना, तो किसान दुखी हो जाता है। किसान की जब फसल उग रही होती है तब भी उसको टेंशन होती है, कटने पर भी टेंशन होती है, कट करके घर तक नहीं पहुंच जाती और वो बिकना जाती है, तब भी टेंशन होती है किसान को। किसान तो दुखी है, बहुत बहुत दुखी है किसान। इसलिए मैं आग्रह, मेरी विनम्र पूर्वक निवेदन और विनती है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और अधिकारियों द्वारा भी कि एमएसपी पर ठोस कानून बनाया जाए, किसान आयोग का गठन किया जाए, जिससे किसान की फसलों की उचित मूल्य तय हो चुके हैं। तो आपके एरिया में किसानों की सबसे बड़ी क्या समस्या है? किसानों की हमारे एरिया में और जिला फिरोजाबाद में सबसे बड़ी दिक्कत है विद्युत की। विद्युत मीन्स लाइट की। किसान इतना दुखी हो चुका है लाइट वालों से, जेई हैं, एक्सीएन है। हालांकि ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी एक वैष्णो देवी मंदिर है यहाँ उसानी पर, वहाँ पे एक जेई आ गए हैं अभी, रॉकी यादव, वो 2-3 लाइनमैन हैं उनके साथ। यादव तो वो एक, आपको भी पता है कि यादव वो हो जाता है ना, तो वो हो चुका है। तो किसानों के ना तो बात सुनते हैं ना फ़ोन उठाते हैं, मन आता है तब लाइट बंद, मन आता है तब चालू। नलकूपों की लाइट सही से नहीं लगाते हैं, सही से नहीं दे रहे किसानों को। किसान बहुत दुखी है लाइट से, किसान वैसे ही दुखी है, उनको और दुखी कर दिया जाता है। फिर किसान अगर उनकी कुछ शिकायत या कुछ भी थोड़ा सा उनसे बात करने की कोशिश करे तो उसको धमकी देकर के चुप करा देते हैं। क्या बोल देते हैं? बोल देते हैं कि आपकी लाइट काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें किसानों को दबाने के लिए। भाई जो अगर दबी रहा है पहले से, तो उसको दबाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर अधिकारी नहीं कह रहे हैं तो उनके जो दलाल हैं ना, जो दलाल के माध्यम से ये दलाली करते हैं, भ्रष्ट अधिकारी, और मैं किसी से नहीं कहना चाह रहा हूँ, जो भ्रष्ट अधिकारी हो चुके हैं विद्युत के, वो किसानों को बहुत दुखी कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया है और आवाज उठाएंगे किसानों की, हम मदद करेंगे। जल्द से हम एक अपना रणनीति तैयार करके और धरना देंगे हम अपना किसानों के हित में। भाई जब नलकूपों की लाइट सही नहीं चलेगी तो किसान खेती की जो परिवट होगी वो कैसे करेगा? जब खेत, अभी आलू की फसल खड़ी है सर पे, आने वाली है कुछ समय में, इधर तो खादी से मरा जा रहा है किसान। 5 बीघा पे 2 बोरी मिल रही है। देखिए कितनी नंदनीय बात है कि 5 बीघा पे 2 बोरी मिल रही हैं। थोड़ा सा कष्ट होता है कि किसान को बताइए, फसलों के लिए भी उचित नहीं मिल पा रहा है खाद वाद जो भी है, ऊपर से ये लाइन वाले, बिजली वाले,
किसानों को कुछ समझ ही नहीं रहे। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे तो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छी सरकार चल रही है वर्तमान में और अच्छे ही वो काम कर रहे हैं किसानों के हित में, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु जो अधिकारी होते हैं वो उनके थोड़ा नीचे जो काम नीचे कर रहे हैं ना, वो भ्रष्ट हो जाते हैं, तो किसानों को बहुत दुखी कर रहे हैं इस टाइम पे। तो प्रिंस भाई आप अपना डेली रूटीन बताइए लोगों को। मेरा डेली रूटीन है, सुबह में प्रातःकाल मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ। कितने बजे? 5 बजे मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ। किसान की ही तरह मैं रहता हूँ, मेरा भी खेत है, मुझ पे भी बहुत सारा मैं मतलब सही है, मेरा भी खेती बाड़ी से कोई ऐसी वो नहीं है। फिर मैं अपने कॉलेज जाता हूँ, नहा धो के फ्रेश व्रेश होता हूँ, पूजा वूजा करता हूँ ना अपनी, फिर कॉलेज जाता हूँ। कॉलेज के बाद जब मैं लौट के आता हूँ तो अपने क्षेत्रों की किसानों की समस्या सुनता हूँ। आपने अपना कहीं ऑफिस बना रखा है? जी, प्रिंस होटल हुसैनी पर है, वहाँ पे मेरा कार्यालय है और वहीं पे मैं अपने किसानों की मदद, समस्या, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, तन मन धन से करता हूँ वहाँ पे। वो मेरा टाइमिंग है कि मैं 4 बजे से बैठता हूँ वहाँ पे अपने ऑफिस पे, शाम के 6 बजे तक, 2 घंटे तक। उसके बाद मैं किसानों की जो भी परेशानी होती है सुनने के बाद अधिकारीगण से बात करके, आश्वासन दिला करके उन समस्याओं को समाधान कराता हूँ। फिर अपना थोड़ा बहुत BA LLB कर रहा हूँ, मैं अभी स्टडी भी कर रहा हूँ इस टाइम पे, BA LLB लॉयर, तो उसकी भी मैं थोड़ी सी पढ़ाई करता हूँ जिससे मैं अच्छे से अच्छे एजुकेटेड बन के किसानों की मदद करूँ। तो आप मेरे को ये बताएं कि आप भारतीय किसान यूनियन को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं अपने नज़रिए से? मैं अपने नज़रिए से भारतीय किसान यूनियन को वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ जहाँ तक मेरे किसान भाई बिल्कुल संतुष्ट रूप से खुश हो जाएं, दुखी ना रहें, क्योंकि जब तक किसान दुखी रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। किसानों के सम्मान में प्रिंस रावत मैदान में। तो आपको कैसा लगा चर्चा टॉक्स में आके हमारे साथ पॉडकास्ट? मुझे आपके साथ बहुत अच्छा फील हुआ और आपके जरिए से मैंने अपने किसानों की बातें रखी आपके चैनल के माध्यम से, और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का।